आज क्लास 10 का 7.1 का क्वेश्चन 5 से शुरू करेंगे बनाना। लास्ट वीडियो में मैंने 7.1 का 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन बनाया था। आज 5 से बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए। अगर जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं। करेक्ट, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। आकृति में दर्शाया गया, देख रहे हैं ये। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम यह नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इस बात से सहमत नहीं है। करेक्ट, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये 4 मित्र A, B, C, D। 2 लड़कियाँ क्लास के अंदर आती है और कहती है कि ABCD, एक चंपा है उसमें, वो चंपा कहती है कि ABCD जो है ये एक वर्ग में बैठी है। चमेली इस बात से सहमत नहीं है। तो वही पूछ रहा है कि क्या चंपा सही है या चमेली। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि A बिंदु है। अब यहाँ पर इसका A का नियामक निकाला जाए तो X नियामक 3 और Y नियामक 4। B का जो बिंदु हो इसका X नियामक क्या है 6 और Y नियामक 7। C जो बिंदु है उसका X नियामक 9 और Y नियामक 4। D जो बिंदु है इसका X नियामक 6 और Y नियामक 1। इस प्रकार हम इस चित्र को देखते हुए इन चारों बिंदुओं का निर्देशांक निकाल लेते हैं। मैंने ये चित्र में से ABCD एक चतुर्भुज बना लिया और जो बिंदु A है 3, 4, B है 6, 7, C है जो 9, 4 और D है 6, 1, ये चारों बिंदुओं का निर्देशांक लिख लिया। अब क्या करता हूँ मैं, AB निकालूंगा, BC निकालूंगा, CD निकालूंगा और AD निकालूंगा। तो पहले निकालते हैं AB बराबर, देखिए A से B के बीच की दूरी यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं x2 क्या है 6 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 में से 3 गया, क्या बचा 3 और 7 में से 4 गया 3, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9, यानी इसका स्क्वायर रूट 18। अगर इसको गुणनखंड कर दे तो 3 गुने 3 गुने 2 यानी 3√2 हुआ। ये AB निकाल लिए। अब निकालते हैं BC। तो देखिए BC जो बिंदु है, BC के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BC जो है 6, 7 और C क्या है 9, 4। तो BC जो दूरी इसी सूत्र पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए B x1 y1 ले लेते हैं और C को x2 y2। तो बताइए 9 माइनस 6 यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी क्या लिखे बताइए 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, यानी माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। ये 9 में से 6 गए 3 प्लस 3 होगा, सॉरी। तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 18 का मतलब 3√2, यानी BC भी क्या हुआ 3√2। अब इसका निकालते हैं हम तीसरी भुजा जो कि है CD। तो CD आप यहाँ से देख सकते हैं C और D के बीच की दूरी। तो x2 x1 y1 C पहला को ले लिए और D दूसरे को x2 y2। तो इसके हिसाब से 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 9 18 का मतलब 3√2। इसी तरह आप क्या निकाल लेंगे AD।
AD आप देख सकते हैं कि AX1Y1 DX2Y2, तो 6 माइनस 3 और 1 माइनस 4, यानी सीधे बैठाते हैं 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9, 18 का मतलब 3√2। यहाँ पर हम चारों बिंदु निकाल लिए, लेकिन एक चारों दूरी निकालिए, सॉरी चारों भुजाओं की लंबाई। लेकिन यहाँ से एक बात स्पष्ट नहीं होती कि यह एक वर्ग है कि या समचतुर्भुज, क्योंकि समचतुर्भुज की भी चारों भुजा बराबर होती है और वर्ग की भी चारों भुजा बराबर होती है। लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज में एक अंतर होता है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो आपस में बराबर होता है, जबकि समचतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। यानी हमको विकर्ण निकालना पड़ेगा, यानी AC और BD। तो चलिए निकालते हैं। तो AC निकालते हैं पहले। AC आप चित्र में देख सकते हैं A और C के बीच की दूरी, तो A 3 4 और C 9 4, तो x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हुआ आपका 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर, 36 और इसका 6। AC निकाल लिए। अब क्या निकालते हैं? BD। तो BD यहाँ से देख सकते हैं 6 माइनस 6 का स्क्वायर और 1 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर, यानी माइनस 6 का स्क्वायर भी प्लस क्या हो जाएगा 36, यानी इसका भी वर्गमूल 6। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर कि ये चारों भुजा तो बराबर है, AB जो है BC के बराबर, AB BC CD और AD आपस में बराबर है। और क्या बराबर है? इसके विकर्ण जो है AC वो BD के बराबर है। इसलिए चतुर्भुज ABCD जो हुआ एक वर्ग है, और वर्ग है इसलिए किसका कथन सही है? चंपा का। इसलिए चंपा का कथन या चंपा सही है, सही है। तो इस तरह हम क्वेश्चन 5 बनाते हैं। अब आ रहे हैं 6। धुंधला जैसे ना होता, यहाँ पर क्वेश्चन 6 में देख रहे हैं आप, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया। देखिए उत्तर के लिए कारण की भी दीजिए। यहाँ पर आपको 4 बिंदु दिया है, 3 क्वेश्चन दिए हैं 6 में 3 क्वेश्चन, और पूछ रहा है कि यहाँ पर ये जो तीनों जो 4 बिंदु दिए गए हैं इससे कौन सा चतुर्भुज बनता है। तो हम इसको बारी बारी से बनाते हैं। ठीक उसी तरह एक चतुर्भुज बना लेंगे, ABCD नाम दे देंगे, चाहे कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक को A, एक को B, एक को C, एक को D, और चारों भुजा निकाल लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 1। 6 का 1 नंबर एक चतुर्भुज बना लिए ABCD। अब इसको एक अक्ष Y अक्ष खींच कर नहीं बनाए, ऐसे ही एक चतुर्भुज बना लिए। जो पहला बिंदु है इसको A, B, C और D, ठीक है। इसको एकदम स्थान निर्धारण नहीं किए हैं, मतलब एक अक्ष Y अक्ष नहीं बना कर किए हैं, केवल एक चतुर्भुज बनाया। हमको तो केवल मालूम करना है कि ये कैसा चतुर्भुज है। ठीक उसी तरह पहले AB निकालते हैं। AB का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, दूरी सूत्र का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। AB निकाल रहे हैं √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB में x2 क्या हो गया 1। देखिए थोड़ा अगर आवाज़ आ रहा होगा तो समझिए कि बगल में कुछ काम चल रहा है, इसलिए आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। 1 प्लस 1 का स्क्वायर y2
0, x2 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 0, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 1 1 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यानी इसका मान 8। 8 को गुणनखंड कीजिएगा तो 2√2 आएगा। अब BC निकालते हैं। BC यानी -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 4 + 4 8, 8 का मतलब कि 2√2। CD निकालते हैं तो -3 + 1 का स्क्वायर और 0 - 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, यानी 4 + 4 8, 8 का मतलब 2√2। AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, CD निकाल लिए और अब निकालते हैं AD। अब AD निकालने से AD के लिए -3 + 1 का स्क्वायर 0 + 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 4 + 4 8, 8 का मतलब 2√2। इस तरह हम देख रहे हैं कि ये चारों भुजा आपस में बराबर आ गई। लेकिन ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि चारों भुजा बराबर होती है तो वर्ग भी होता है और समचतुर्भुज भी होता है। अगर हमको पता करना है कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण। तो विकर्ण निकालते हैं, यानी हमको AC निकालना पड़ेगा और BD। चलिए AC निकालते हैं। AC √-1 + 1 का स्क्वायर 2 + 2 का स्क्वायर, -1 + 1 0 और 4 का स्क्वायर, यानी 16, 16 का वर्गमूल क्या हो गया 4। AC निकाल लिए, अब क्या निकाल लेते हैं BD। तो BD यहाँ निकाल लेते हैं। BD आप देख रहे हैं 1 0 और -3 0, यानी -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर और ये 0, 16 + 0 16, यानी ये भी 4 आया, यानी विकर्ण बराबर हो गए। तो चारों भुजा बराबर, विकर्ण बराबर, तो ये क्या है एक, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि AB = BC = CD = AD तथा AC जो है वो किसके बराबर है, BD के, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। क्वेश्चन 2 पे आ रहे हैं। चतुर्भुज ABCD बना लिया। A का नियामक -3 5, B का 3 1, C का 0 3 और -1 4। ठीक वही सवाल है कि कौन सा चतुर्भुज है। उसी तरह चारों भुजा निकालते हैं। सूत्र लिख दे रहे हैं पहली बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 3, AB के लिए x2 3 हो गया, तो 3 - x1, -3 है तो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, प्लस y2 - y1 1 - 5 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 36 + 16 12 52। ये भी निकाल लिए। BC निकालते हैं उसी तरह। BC 0 - 3 का स्क्वायर BC है, 3 - 1 का स्क्वायर, यानी
0 में से 3 गया, -3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 9 जोड़ 4 13। इसके बाद निकालते हैं CD। तो CD देख रहे हैं, ये CD ये वाली बन गया, -1 माइनस क्या हो गया 0 का स्क्वायर और 4 माइनस 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 जोड़ 1 2। AD भी निकाल लेते हैं। AD यानी -1 अब +3 हो जाएगा ना, -1 माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस 4 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 1। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं आ रही है, तो इसका विकर्ण भी निकाल ही लेते हैं, AC और BD। तो AC निकालते हैं। AC आप देख सकते हैं -3 0। अगर x2 - x1 किया जाए तो 0 प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 9 का वर्गमूल 3। BD भी निकाल ले। तो BD x2 - x1 यानी -1 माइनस 3, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 16 और 9 25। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है और ना ही विकर्ण है, इसलिए यह कोई चतुर्भुज नहीं है। क्वेश्चन आते हैं 3 पे आते हैं। ABCD एक चतुर्भुज का नाम दे दिया, A 4 5 B 7 6 C 4 3 और D 1 2। किताब में आप देख सकते हैं यही बिंदु दिया गया है। ठीक वही सूत्र x2 - x1, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर और 6 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हुआ 3 का स्क्वायर और ये हुआ 1 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 1 10 हुआ। BC निकाल रहे हैं 4 माइनस 7 का स्क्वायर और 3 माइनस 6 का स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 9 18। CD निकालते हैं। CD 1 माइनस 4 का स्क्वायर 2 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, यानी 9 जोड़ 1 10। इसके बाद निकालते हैं AD। तो AD आप देख सकते हैं A और D के बीच की दूरी, यानी 1 माइनस 4 और 2 माइनस 5, 1 माइनस 4 का स्क्वायर और 2 माइनस 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 9। यहाँ पर 2 माइनस 5 -3 होगा, तो -3 का स्क्वायर 9 18। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, अब आप एक चीज़ देखिए, AB का जो मान निकाले वो निकाले √10, इसका जो मान निकाले √18, इसका जो मान निकाले √10 और इसका जो मान निकाले √18, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। और आमने सामने की भुजा बराबर होती है समानांतर चतुर्भुज या आयत में। अब इन दोनों में समानांतर चतुर्भुज और आयत में ये कौन है, इसके लिए हमको विकर्ण निकालना पड़ेगा।
अगर विकर्ण बराबर हो तब तो ये आयत हो जाएगा, विकर्ण बराबर नहीं हो तो यह समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम विकर्ण निकालते हैं, यानी AC और क्या निकालेंगे अब, BD। यहाँ लिख दे रहे हैं AC यानी A और C के बीच की दूरी। तो AC ये है 4 माइनस 4 का स्क्वायर। दूरी सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग अब आपको हमेशा मिलेगा जब तक आप पढ़ते रहिएगा। तो 4 में से 4 गया 0 और -2 का स्क्वायर, 0 तो 0 हुआ, -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक इसी तरह BD भी निकाल लेते हैं। तो BD आप बताइए क्या हो गया, BD x2 माइनस x1 यानी 1 में से क्या घटाना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस BD 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो 1 में से 7 गया, क्या बचा, बचा ये -6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 36 प्लस 16 12। यानी विकर्ण बराबर नहीं हुआ। जब विकर्ण बराबर नहीं हुआ और आमने सामने की भुजा बराबर हो गई तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि AB बराबर CD तथा BC बराबर, चूंकि AB बराबर CD और BC बराबर AD, आमने सामने की भुजा बराबर, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए यह चतुर्भुज जो है, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम। और इस तरह आप 6 का 1, 2 और 3 तीनों सवाल हम बना लिए। आप लोग को सवाल कितना समझ में आया कमेंट में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।